चलो पोल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं पोल आपका स्टार्ट कर दे रहा हूं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलो। सो ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत ही आपका। The movement which results in the change of place or locomotion is known as contraction, abduction, locomotion. Yes, ये 100% होना चाहिए, लेकिन 100% नहीं हुआ अभी। 100% अभी भी नहीं हुआ। अभी भी 100% नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने अभी इसको देख लो, ये लोकोमोशन ही होगा ना, लोकोमोशन। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलो पोल करते हैं। चलो कॉलम 1, 2 एंड 3 इसको आप लोग मैच करो। यू मैच द कॉलम 1, 2, 3। You match the column 1, 2 and 3. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। किसने से आपने टॉप किया है? अंशुमान, रुचिका, सौम्य, सूरत, करण। अंशुमान, रुचिका, सौम्य, सूरत, करण। यस, तो वेरी गुड। तो ये सिंपल स्ट्रेट ही है, यही वाला है। आप लोगों का देखो अगर केयरफुली मैच, ये वाला है। मतलब पैरामेसियम होता है सीलिया, ओके। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफायरिंग्स एंड लोकोमोशन। हाइड्रा होता है टेंटाकल्स, कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड फॉर लोकोमोशन। ह्यूमन का होता है लिम्स, चेंजेस इन द बॉडी पोस्चर फॉर लोकोमोशन। ठीक, तो उस हिसाब से ये हो गया। लोकोमोशन इज यूज्ड फॉर, इसका आंसर 100% होना चाहिए। लोकोमोशन इज यूज्ड फॉर सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, सर्च फॉर मैट, सर्च फॉर सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, एस्केपिंग फॉर एनिमीज एंड प्रेडेटर। हम क्यों यूज करते हैं लोकोमोशन को? हम क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी आर यूजिंग द लोकोमोशन? हम लोकोमोशन क्यों यूज करेंगे? देख लो, यस, लोकोमोशन तुम्हारा ऑल ऑफ दिस के लिए, ठीक, ऑल पर्पज के लिए। याद रख लो, ये एनसीईआरटी का पॉइंट आपका। सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर, ठीक है, सर्च फॉर मैट, सर्च फॉर सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, एस्केपिंग फ्रॉम एनिमी, ऑल ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Which is the movement exhibited by the cells of the human body? देखो इसका आंसर आप लोगों का ये वाला होगा। सो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताऊंगा, यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे
एनसीईआरटी में क्या है कि ह्यूमन सेल्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एमोइड, सिलियरी, मस्कुलर, और ये भी यहाँ पे मेंशन है, याद रखना। उसको क्या बोलते हैं बताओ? दैट इज द फ्लैजेलर मूवमेंट। यस, दैट इज द फ्लैजेलर, याद रखना। एमोइड मूवमेंट ये कौन शो करता है तुम्हारा? मोस्टली तुम्हारा, यस, मेरे को बता कौन से सेल दे शो द एमोइड मूवमेंट? आई वांट द आंसर। व्हिच सेल्स शो एमोइड मूवमेंट? Yes, macrophages and leukocyte, WBC, very good. Ciliary movement, the cells of the internal tubular organs, they show the ciliary movements. Like आपका fallopian tube हो गया, आपका trachea हो गया. Muscular movement, okay. Which cells show muscular movement? The skeletal muscles, they show muscles, all of these. और एक होता है flagella, that is shown by the human sperm. याद रखना बच्चा लोग, फ्लैजेलर मूवमेंट स्पर्म शो करता है। तो हमारा 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। आंसर बता दे, बदल बदल क्वेश्चन का। हाँ, यस। सो क्वेश्चन 5 का देखो, अभी हम डिस्कस कर लिए। तो क्वेश्चन 5 का गलत नहीं होना चाहिए पोल, ठीक? The poll should not be wrong for question 5. Which of the following cell exhibit amoeboid movement? हमने अभी डिस्कस किया ना, हमने अभी डिस्कस किया, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड। यस, ये बोथ होगा, नहीं बोथ होगा, ये बेटा लो, मतलब ये वाला बोथ होगा, ठीक? बोथ ए एंड बी होगा, बोथ इन भी होगा। लेकिन आरबीसी शो नहीं करता, याद रखना, ठीक? आरबीसी आप लोगों का शो नहीं करता है, आरबीसी शो नहीं करेगा। तो हाँ, यस, ठीक, ओके। मैक्रोफेजेस, ठीक, ल्यूकोसाइट्स, दे विल शो ये। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is correct about pseudopodia? Which of the following is correct about pseudopodia? इसमें से कौन सा करेक्ट है about pseudopodia? इसमें से कौन सा करेक्ट है regarding pseudopodia? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। Which of the following is correct about pseudopodia? ठीक, सो ये वाला हो गया ऑब्वियसली, ठीक। देखो pseudopodia मतलब तुम्हारा क्या होता है? फॉल्स फुट। pseudopodia मतलब तुम्हारा होता है फॉल्स फुट, ओके। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटो, सही है, फॉर्म इन एमोइबा न्यूट्रोफिल्स, ठीक। सो इसमें ये पाया जाता है, याद रखना। न्यूट्रोफिल आल्सो शो pseudopodia, तो आपका हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is involved in the amoeboid movement? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पोल है, which of the following is involved in the amoeboid movement? Which of the following is involved in the amoeboid movement? ये तुम लोगों का बेटा लोग गलत हो गया, नहीं? ये तुम लोगों का सब गलत हो गया। ये क्या गलत हो गया बता? मतलब बहुत बच्चों इसका आंसर गलत दिया है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये देखो, माइक्रोफिलामेंट होता है, एक पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स लाइक माइक्रोफिलामेंट वो हेल्प करते हैं स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में। यस, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, अगर मैं बता दूं, ये हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट्स भी आएंगे, दिया जाता है माइक्रोफिलामेंट्स in pseudopodia along with the protoplasm and the microfilaments, ठीक।
यस वेरी गुड, वो आपका स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखना, देखो नीट में बच्चा लोग यही टाइप का क्वेश्चन आएगा और कुछ ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा नीट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का हेडलाइन पढ़ लिया नहीं, वेरी गुड। एनसीईआरटी का बच्चा लोग एवरी सेंटेंस पढ़ो, एवरी सेंटेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक इज वेरी वेरी गुड। और कितना दिन रहा नीट एग्जाम के लिए, और कितना दिन रहा नीट एग्जाम के लिए, 50 दिन, 47। टोटल कितना चैप्टर्स है बताओ, टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कौन बता सकता है? देखो हमारे पास 47 डेज है एंड वी हैव 98 चैप्टर्स, तो पर डे कितना चैप्टर पढ़ा? पर डे कितना हुआ? तो तुम उस हिसाब से रिवीजन करो, ठीक? उस हिसाब से आप लोग रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 9, आज नीरज बहुत दिन के बाद ज्वाइन किया है नहीं, इजी क्वेश्चन है। नमस्ते। सो ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक? लोकोमोशन रिक्वायर्स ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ ऑल द सिस्टम, ठीक? इसमें क्या इमोजी भेज रहे हो? इसमें तो इमोजी भेजने का सवाल ही नहीं है, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका जल्दी एंड कर देंगे, ठीक? क्वेश्चन नंबर 10, मसल इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, muscle form dash percent of adult human body, तुम्हारा 40 to 50%, ठीक? ऑल ऑफ दिस, ठीक? तो दीज आर सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, पहले याद रखना, एनसीईआरटी बुक में है, याद रख लो। और मसल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, मसल डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, ये बच्चों में कंफ्यूजन होता है। मसल फॉर्म्स 40 to 50% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट, एक थोड़ा थ्योरी भी रिवाइज कर लो। मसल्स का स्पेशल प्रॉपर्टीज है बच्चों लोग के वाला, दैट मसल्स शो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ठीक? चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, सो मेरे को इसका आंसर बताओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स कैन बी आइडेंटिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन? क्या क्या टाइप है, कमेंट में बताओ मेरे को। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन क्या क्या है? एक है आपका स्केलेटल मसल, कार्डियक एंड विसियस। स्केलेटल मसल, विसरल मसल, स्मूथ नहीं है नीरज, स्मूथ गलत हो जाएगा, ठीक? स्मूथ नहीं है ये, स्केलेटल, विसरल, कार्डियक, ये थोड़ा ध्यान रखना, एनसीईआरटी के दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 टाइप्स, आपका स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is incorrect about skeletal muscle? Incorrect पूछ रहा है ना? Which is incorrect? ये वाला, they are involved। देखो अगर स्पीड करने से लीडर बोर्ड नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है? स्पीड करेंगे तो लीडर बोर्ड नहीं आएगा।
Which of the following is incorrect about skeletal muscles? ये वाला, they are involuntary muscles. Okay, they are the involuntary muscles. चलो 15 का कर लो. ओके, ये वाला कौन सा इनकरेक्ट पूछा है ना, तो अबाउट विसरल मसल, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये वाला गलत है. तो लिखा है दे आर इन वॉल्यूंटरी कंट्रोल, वो नहीं है वॉल्यूंटरी कंट्रोल में, तो ये वाला रॉन्ग आंसर ही होगा. क्वेश्चन नंबर 16. ठीक, स्मूथ मसल्स हेल्प्स इन, सब है, ट्रांसपोर्टेशन, सो ऑल आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स. सो इट्स अ डायग्राम, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. करो. ये थोड़ा टाइम ले लो, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले लो. ठीक, ये थोड़ा टाइम ले लो. इसका पोल कर लेते हैं. ठीक, एक क्वेश्चन का, बड़ा क्वेश्चन का पोल कर लेंगे, बड़ा क्वेश्चन का पोल कर लेंगे. तो ये वाला होगा ना, तो यहाँ पे जो आपका है ए जो है आपका मसल फाइबर, मसल सेल्स. बी देखो यहाँ पे सार्कोलेमा, बी सार्कोलेमा. सी जो है आपका ब्लड कैपिलरीज. डी जो है आपका फेसिकल्स. Each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundles of fascicles held together by common collagenous connective tissue layer called what? चिन्मय का लेग हो रहा है, नेट प्रॉब्लम होगा, नेट इशू होगा. कीर्ति, एनी प्रॉब्लम? कीर्ति बोले गुड बाय सर. ओके, सो फेसिया. ठीक, फेसिया, जिसका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा क्या, फेसिया. क्वेश्चन नंबर 19. सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग. Select the correct matching from the following. Select the correct matching from the following. Select the correct matching from the following. तो इसको मैं एंड कर दे रहा हूँ पोल को. ऑल द सब है. प्लाज्मा वगैरह, मसल फाइबर, सार्कोलेमा, ये आपका सार्कोप्लाज्म, ये वाला है. ठीक, 20. तो ये तो इजी क्वेश्चन है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ व्हिच आयन? कैल्शियम आयन. सार्कोलेमा इज मेम्ब्रेन फाउंड ओवर. ये भी इजी क्वेश्चन है. 21 का बोल दिया हूं, 21 का. ये आपका स्केलेटल मसल फाइबर. 22. The functional unit of contractile system in stripped muscle. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक, और ये सबका ये 100% ठीक होना चाहिए. देखते हैं पोल में, इट शुड बी 100% करेक्ट. इसमें भी गलत, इसमें भी गलत.
इसमें भी देखो, इसमें भी गलत है, ये गधे लोग सार्कोमियर होगा, सार्कोमियर। अरे द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रिप्ड मसल, दैट इज योर सार्कोमियर। क्वेश्चन नंबर 23, द डार्क बैंड ऑफ स्केलेटल मसल्स आर नोन एज, तो डार्क बैंड के बारे में पूछ रहा है। डार्क बैंड ऑफ स्केलेटल मसल्स आर नोन एज, यस, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक बैंड, दैट इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक बैंड्स। तो लाइक दैट कॉल्ड आइसोट्रोपिक। 24, the I bands of skeletal muscles are called, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ये आपका आइसोट्रोपिक बैंड ही होगा, मतलब इससे भी बच्चों का रॉन्ग आंसर आ रहा है, ठीक। कॉन्ट्रैक्टाइल फिब्रिल्स ऑफ मसल्स आर कॉल्ड, पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्ट्रैक्टाइल फिब्रिल्स ऑफ मसल्स आर कॉल्ड, इसको बेटा लोग हम बोलेंगे मायोफिब्रिल्स बोलेंगे, इट इज कॉल्ड मायोफिब्रिल्स, ठीक, दे आर कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स इन, मायोफिब्रिल्स शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स इन, ये क्या है? बच्चों का बहुत गलत आंसर आया है, क्या है इसका? ये थोड़ा पोल गलत है नहीं, इसमें कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इसका लीडर बोर्ड ले लेते हैं। 26, सो ये वाला है बोथ ए एंड सी, मतलब स्ट्राइटेड मसल, याद रखना बच्चों लोग, कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड होता है और आपका स्केलेटल भी स्ट्राइटेड होता है, लेकिन स्मूथ मसल स्ट्राइटेड नहीं होता है। कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड है, स्केलेटल भी स्ट्राइटेड है, थोड़ा याद रखना, दैट्स व्हाई आंसर आपका हुआ बोथ ए एंड सी हुआ। Select the correct statement. Oh, 100%। नहीं 100% नहीं हुआ है, इसमें भी गलत है, ठीक। All the over, all are correct है। Select the correct statement. A band is made up of thick myosin filament, ये सही है। लेकिन देखो एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन ए बैंड में बहुत मायोसिन भी होता है, एक्टिन भी होता है। ए बैंड में जो होता है ना, ए बैंड का कॉर्नर में बहुत थिक एंड थिन होते हैं, मतलब ये थोड़ा देख लेना, ए बैंड अगर ये होता है, ये अगर थिक फिलामेंट है ना, दैट्स व्हाई इट इज एनाइसोट्रोपिक बैंड, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये सही है। एच जोन इज प्रेजेंट इन द मिडिल, ये सही है, ओके। सो ऑल द अबव हो गया। 28 का कलम को मैच करो, मैच द कलम। चलो बाप रे, ये भी 100% करेक्ट, 100% तो नहीं है, मोर देन 90% बच्चों से करेक्ट आंसर दिया है, मोर देन 90% इसका करेक्ट है। तो ये वाला ठीक, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, आर्थराइटिस, प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट, मायोसिन, एक्टिन, इसका कीवर्ड्स है ये वाला। देखो अगर तुम इसको देख लोगे ना तो सब हो जाएगा। देखा ये मैचिंग कलम में तुम एक है हाँ
इसके बाद आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। मैचिंग में तुमसे एक कीवर्ड खाली ढूंढना, कौन सा कीवर्ड इंपोर्टेंट है, उस कीवर्ड होगा तो सब हो जाएगा। सिद्धार्थ बोल रहा था और आ गया वो। 29 Which of the following statements is false? Which of the following statements about the striated muscle is false? कौन सा false है, करेक्ट इनकरेक्ट, और कौन सा इनकरेक्ट है? सिद्धार्थ ने बोला और मैंने स्टार्ट कर दिया। देखो इसमें सब बच्चों का चले जाता है, प्रॉब्लम चले जाता है। रॉन्ग बोल नहीं है, अरे रॉन्ग बोल नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। कहा थिक फाइब्रस मेमोरी, ठीक है क्या, देखते हैं अगर ठीक है तो फिर सही है। सो in the A bands are also held together in the middle of thin band by thin fibers, thin है कि ठीक है ये वाला, तो चेक करें बताओ। ये वाला एनसीईआरटी में थोड़ा देख लेना, ठीक, ये वाला यही थोड़ा थोड़ा है, थीन है तो थीन है तो फिर सब ठीक है। अगर ये थीन है ना तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, मतलब इसमें कौन सा फॉल्स नहीं है, तो आंसर बात तुम्हारा क्या हुआ, नॉन ऑफ दीज हुआ कि नहीं, तो पोल कैसे रॉन्ग हुआ? वो पूछ रहा है इसमें कौन सा फॉल्स है, कुछ भी इसमें फॉल्स नहीं, तो आंसर तुम्हारा क्या हुआ, नॉन ऑफ दीज हुआ कि नहीं, ऑल आर करेक्ट, आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए चलो पोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, इससे बोला ठीक है ना, थोड़ा देख लेना, थोड़ा देख लेना, थोड़ा देख लेना, तो इसका ये भी होगा, which of the following statement is incorrect, ये तो सब सही है इसमें, all are correct, all are correct, so none of this, ठीक, ये वाला भी none of this। Select the total number of true statement from the following. Select the total number of true statements from the following. चलो इसका पोल करते हैं। पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 31। पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें ऑल सेंटेंस आर करेक्ट, ठीक। अगर हम केयरफुली पढ़ेंगे तो ये वाला भी सही है, ठीक, ये वाला भी, ऑल आर करेक्ट, ठीक। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हिसाब में सब सही है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला होगा। पोल करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। दिशा भट्ट, बेटा वेलकम टू द क्लास, ऑल यू स्टूडेंट्स आर वेलकम टू द क्लास। दिशा बोल रही है कि मैं न्यू हूँ, यस, अगर न्यू हो तो रेगुलरली अटेंड करो आपसे क्लास, डेफिनेटली यू विल बेनिफिटेड।
ओके, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इसमें गलत होने का चांस है। ठीक, तो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये क्या होगा, ट्रोपोनिन होगा, लीड टू द एक्सपोजर ऑफ द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। देखो जैसे ये क्या होता है, दीज आर द एक्टिन, ये एक्टिन है, ठीक। एक्टिन में क्या होता है, एक्टिव साइट्स आर देयर, इसको कौन बाइंड करता है, आपका मायोसिन यहाँ पे बाइंड करता है। तो जब यहाँ पे हमारा क्या होता है, वी हैव द ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन में जब कैल्शियम आपका बाइंड होता है तो द साइट्स आर एक्सपोज्ड, जब साइट्स यहाँ पे एक्सपोज होंगे तो क्या होगा, ये होगा। तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक। तो आंसर ये होगा आपका ट्रोपोनिन, मायोसिन एंड एक्टिन। इंटरकलेक्टेड डिस्क आर फाउंड इन, हम थोड़ा एंड में आज डिस्कस करेंगे भी, थोड़ा फिजियोलॉजी और मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो डिस्कस हम करेंगे, ठीक। इंटरकलेक्टेड डिस्क आर फाउंड इन, इस चैप्टर में थोड़ा हम डिस्कस भी लास्ट को रिवीजन टाइप को भी करवा दूंगा आप लोगों को रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तो इजी क्वेश्चन है। They are found in cardiac muscles. Which of the following binds with calcium ions? Which of the following binds with calcium ion? Which of the following binds with the calcium ion? That is the troponin C. ठीक, ट्रोपोनिन का 3 सब यूनिट होता है ना, ट्रोपोनिन का 3 सब यूनिट होता है, एक होता है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, एक होता है ट्रोपोनिन सी, ठीक। मेरे को पता है ट्रोपोनिन टी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रोपोनिन टी, इट इज अटैच्ड विद द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन आई, इट इनहिबिट्स द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन, एंड ट्रोपोनिन सी इज द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपका क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपका कौन सा, ट्रोपोनिन सी आपका कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। ओके, वेरी गुड। ये डायग्राम है, इसको थोड़ा मैच करो, यू मैच द डायग्राम, डायग्राम को मैचिंग करो, कौन सा क्या है। कर देता हूं, %90 बच्चों ने इसका सही आंसर दिया नहीं, ऑब्वियसली इसका आंसर ये वाला होगा ना। देखो ये जो आपका क्या है, ये आपका एक क्लेविकल है, एक क्लेविकल और कोलार बोन बोलते हैं उसको। बी आपका है स्कापुला, स्कापुला है। सी हो जाएगा ह्यूमरस, ठीक, ह्यूमरस हो जाएगा। डी ये आपका रेडियस अल्ला, तो इस हिसाब से ये आपका हो गया। यस, ये क्लेविकल ही मेन यहाँ पे साइन है, क्लेविकल। ए से ही पता चल जाएगा। वेरी गुड। तो ये मैचिंग में ऐसा है कि आप लोग की पॉइंट ढूंढना है, जिस की पॉइंट में आपको टोटल क्या करता है, आंसर डिपेंड करता है, ठीक। 36, a shallow depression in the scapula which receives the head of the humerus is known as, सिद्धांत कुमार बेटा थोड़ा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मत करो, ठीक। तो ये होता है ग्लिनोइड कैविटी, ठीक। स्कैपुला में होता है ग्लिनोइड कैविटी that articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint,
इट इज अ काइंड ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. 37 के लिए पुल. Patella, the sesamoid bone is also known as what? Patella, the sesamoid bone को हम क्या बोलते हैं बताओ? Yes, उसको हम बेटा लोग बोलते हैं नी कैप बोलते हैं. That is called knee cap. That is called knee cap. Patella. Question number 38. चलो इसका पोल दिया दिया. क्वेश्चन नंबर 38 के लिए पोल. Pectoral and pelvic girdles and the bones of limb form. Pectoral, pelvic girdle and the bones of limb form. Yes, they form the appendicular skeleton. Okay. The total number of bones in your right arm is. Total number of bones in your right arm. Total number of bones in the right arm. ठीक. ये आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा. ठीक. 30. Okay. Question number 40. An acromion is a characteristic found in mammal cell. Where you will find acromion? Acromion आपका कहाँ होता है? Where you will find acromion? Acromion कहाँ होता है? शिखा महावर, वेलकम बेटा. हाय शिखा. ठीक, अच्छा नाम है शिखा. चलो, तो ये आपका हो गया पेक्टोरल गार्डन. ठीक, ये आपका हो गया पेक्टोरल गार्डन. Which one of the following component is the part of the pectoral girdle? इसमें से कौन सा पेक्टोरल गार्डल का पार्ट है? चलो, इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ पेक्टोरल गार्डल? यस, कौन सा? ग्लिनोइड कैविटी होगा. तो स्कैपुला का डिप्रेशन होता है ग्लिनोइड कैविटी. ये पेल्विक गार्डल ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ. इसमें क्या होता है? पेल्विक गार्डल ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ. पेल्विक गार्डल ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ. ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना. इजी क्वेश्चन हो गया. इसको ये वाला इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस. इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस. कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल्स इन रेस्पेक्टिवली कितने कितने हैं बताओ. ये थोड़ा देख के आंसर देना तो गलत हो जाएगा. कार्पल्स, मेटाकार्पल, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स. How many carpals we have? How many metacarpals we have? कितने हमारे carpals हैं? Okay? निस्सू तनवर, हाय बेटा. Hope you are fine. Okay, याद रखना हमारे we have the 8 carpal bones. We have the 8 carpal bones. 5 है metacarpals, 7 है आपका tarsals
एंड 5 मेटाटार्सल्स। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा आंसर। ठीक, 8 कार्पल्स, वी हैव द 8 कार्पल्स, 8 कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है आपका 5, ठीक, टार्सल्स है 7 एंड मेटाटार्सल्स है आपका अगेन 5। तो ये थोड़ा देख लेना। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, वो कहां पे होता है? Scapula is a large triangle flat bone where you will find. ये वाला आंसर होगा बी। सचिन पायलट, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो बिटवीन 2nd to 7th रिब्स, 2nd to 7th रिब्स। Joints are lubricated by, okay, joints are lubricated by, ठीक, आकांक्षा नमस्ते। Joints are lubricated by synovial fluid, ठीक, synovial fluid, easy question था। Ball and socket joints can be seen in, where you will find ball and socket joints? Where you will find ball and socket joints? Yes, in the shoulders you will find ball and socket joint. Okay. The knee joint in between the thigh and the lower leg is, जो आपका नी जॉइंट है, आपका नी जॉइंट वो कौन से टाइप का जॉइंट है? मतलब हम जितना आज क्वेश्चन की एक ओवरऑल पूरा टोटल तो हमारा चैप्टर रिवाइज हो गया, राइट? यस, ये आपका हो जाएगा हिंज जॉइंट हो जाएगा, ठीक, ये आपका है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक। हमारा जो नी जॉइंट होता है दैट इज द हिंज जॉइंट। 48। When the head of the humerus fits into the glenoid cavity, so ये भी आपका होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये भी आपका हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। The joint between carpal bones and tarsal bones, यहाँ पे देखो, चलो एक ऑप्शन में चेंज कर देता हूँ, ये ग्लाइडिंग है, बॉल इज पाइवट है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक, इसको मैं दे देता हूँ आपका हिंज दे देता हूँ, हिंज, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट। अब बताओ क्या होगा आंसर? ओके, सो बेटा लोग इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, कौन सा? ये हो जाएगा ग्लाइडिंग। मतलब हमारे जो भी कार्पल जॉइंट है आपका टार्सल, जो उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट, उसको स्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, उसका बहुत सारे नाम होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट है, उसको हम स्लाइडिंग भी बोलते हैं, ठीक, उसको हम प्लानर भी बोल सकते हैं, उसका बहुत सारे नाम होते हैं, प्लानर जॉइंट, बहुत सारे नाम है, ठीक। हाँ, अभी शो लीडर बोर्ड लास्ट को शो करते हैं, ठीक।
The joint between femur and tibiofibula is, the joint between femur पूछ रहा है and tibiofibula is, ये कौन सा जॉइंट है? अभी ओवरऑल लीडर बोर्ड आपको दिखाएगा अभी। यस, इम्परफेक्ट जॉइंट भी है, इम्परफेक्ट जॉइंट भी आपका है। वो ओल्ड वर्जन ऑफ नेमिंग, परफेक्ट इम्परफेक्ट वो सब आपका क्या है, ओल्ड वर्सेस ऑफ नेमिंग, पहले उसको नेमिंग किया जाता था, लेकिन अब वो नेमिंग का सिस्टम। तो ये हो गया हिंज जॉइंट, ठीक। तो बेटा लोग आज मेरा 50 क्वेश्चन तो ओवर हो गया है। थोड़ा अभी आपका कुछ टाइम 5 मिनट्स लगभग टाइम बचा है, 7 मिनट्स। हम तो डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ये चैप्टर में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा हाँ, लीडर बोर्ड, ओवरऑल लीडर बोर्ड कैसे शो करते हैं बताओ, एनी आइडिया है आपका? कहाँ से ऑप्शन आता है, मतलब वो कहाँ से आएगा? लीडर बोर्ड तो देखते हैं, चेंज थीम, कीबोर्ड, फुल स्क्रीन, एंड में लीडर बोर्ड आता है क्या? ऑप्शन है कुछ ऐसा? मैं देखता हूं। अगर कहीं ऑप्शन है तो। सर पोल के जस्ट बाद वाले को ही शेयर करते, हाँ अभी अब नहीं होगा ये, मतलब पोल खत्म हो गया ना। चलो हाँ, एक रिपीट पोल दे देते हैं, एक रिपीट। चलो एक क्वेश्चन तुमको मैं दे देता हूँ, ठीक। मैं एक आपका क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक। एक क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन बना देता हूँ आपके लिए, इसका हम पोल करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो करो। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स आर फाउंड इन, ठीक। हाँ, फाइब्रस जॉइंट्स आर फाउंड इन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आप लोगों को, क्रेनियल बोन्स, ठीक, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ठीक, आपका टार्सल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक। तो चलो इसका मैं आपको पोल करता हूं। इसका देखेंगे ओवरऑल लीडर आ जाएगा पोल का, ठीक। अभी वेट करते हैं, अभी ओवरऑल लीडर बोर्ड आ जाएगा पोल का। ओवरऑल देखते हैं किसका क्या है। चलो ये रहा आपका, देख लो, सूरज मतलब अंशुमान